जय माँ। हम लोग अब एक नई बुक न्यू कैंटो में प्रवेश करने वाले हैं। तो थोड़ा सा एक बैकग्राउंड, बुक 1 को बुक ऑफ बिगिनिंग्स कहा गया है। तो बुक ऑफ बिगिनिंग्स में अशुपति वह सब कुछ प्राप्त कर लेते हैं जो पुराने योगों में कहा गया है। वो हम देखते हैं कि सीक्रेट नॉलेज तक सब कुछ, लेकिन अब वो कुछ और उनके अनुभव की रेंज में आता है जो उनके लिए एक संभावना का नया द्वार खोलता है। कौन सी संभावना? आध्यात्मिक संभावना का। तो वो ये देखते हैं कि इन द वॉइड इज थ्रोन द ओमनिसिएंट सुप्रीम। तो वो देखते हैं कि संसार मिथ्या नहीं है, इसके पीछे वास्तव में साक्षात स्वयं भगवान अपनी सर्वशक्ति के साथ, सर्वज्ञता के साथ विद्यमान है। तो अब अगर भगवान केवल एक निष्क्रिय सत्ता है तो बात अलग है, लेकिन अगर वो सर्वशक्तिमान और सर्वज्ञ है और सृष्टि के कण कण में विद्यमान है तो कुछ तो कर रहे होंगे। तो अब वहाँ से अशुपति की एक नई यात्रा प्रारंभ होती है जिसमें वो देखते हैं कि एक नई संभावना कि ये संभव है कि मनुष्य एक नई चेतना, उच्चतर चेतना, बृहत्तर चेतना में उठे। जहाँ पर हम देखते हैं कि वैदिक ऋषि भी यही प्रयास कर रहे थे। ये कालांतर में वो योग खो गया, लेकिन वैदिक ऋषियों का यही प्रयास था। वो जो अभी हम समझते हैं मायावाद, मोक्ष इत्यादि, ये नहीं था। ये दे वर ट्राइंग टू मेक हेवन एंड अर्थ इक्वल एंड वन, ताकि स्वर्ग और भूलोक और द्यूलोक ये दोनों एक समान हो सके। तो ये वो जब उस दिशा में आगे बढ़ते हैं तो सारे संसार की जितनी गुह्य शक्तियां हैं वो सब धीरे धीरे उनके अधिकार में आती जाती हैं। ये इसकी एक रियल स्टोरी भी है। दिलीप कुमार रॉय ये लिखते हैं कि जब वो छटपटाते थे कि मुझे कोई दे दे, दीक्षा दे दे। श्री अरविंद कुछ कहते नहीं थे। श्री अरविंद तो बाहर की दीक्षा देते ही नहीं थे। उन्हें शुरू से लिखा है, यहाँ तक कि आई डोंट गिव, यू डोंट नीड टू गेट मंत्र, आई गिव वर्क, मदर गिव्स वर्क। वो तो किसी चीज में यू आर ओपन, दैट्स एनफ। कोई और एंट्री पॉइंट है ही नहीं, कोई फॉर्मल इनिशिएशन नहीं है। तो उनको लगा शायद श्री अरविंद ने मुझे रिजेक्ट कर दिया है। तो वो खोजने के लिए गए, फिर उनको एक गुरु मिला तांत्रिक सिद्ध कहीं पर, और वो जब उनको दीक्षा देने के लिए उसने बैठाया, कहा कुछ मिनट तुम शांत रहो तो मैं तुमको दीक्षा दूंगा। तो अचानक जब वो शांत बैठे थे, अचानक 15-20 मिनट में, ये डॉक्यूमेंटेड है, उनकी किताब है ना श्री अरविंदो केम टू मी, तो उसमें ये चीज़ वो डिस्क्राइब करते हैं। तो अचानक उसने कहा, अरे तुम मेरे पास क्यों आए हो, तुम तो ऑलरेडी इनिशिएटेड हो। तो उन्होंने कहा किसने? कहा अरे तुम्हारे गुरु ने स्वयं आके मुझे बताया। और वो भी कौन से गुरु? जो सारी सिद्धियों के पहाड़ पर बैठे हैं, जितनी सिद्धियां संभव है उसके पहाड़ पर बैठे हैं। वास्तव में जब उसके बाद आप श्री अरविंद के जो देखते हो ना, बाल रूपी है उनका, कि हम सबसे ऐसे बात करना, ऐसे सब डिसाइपल्स को क्या देखते होंगे। किसी ने उनसे पूछा था कि आपको कैसा महसूस होता है ये सब जो डिसाइपल्स आपके पास है उनको देख के। तो एक बार केवल उन्होंने कहा है जैसे कुत्ते और बिल्लियां होते हैं। पासिंग स्टेटमेंट है, उस चेतना के हिसाब से वो अगर आप देखो, लेकिन वो सबको अपने साथ लेकर के चलना, ये उनकी प्रेम, उनकी अतिशय विनम्रता। माँ कहती हैं ह्यूमिलिटी ऑफ श्री अरबिंदो, कंपैशन ऑफ श्री अरबिंदो, अपार करुणा। तो जब ये कहा तो वो परेशान हो। उन्होंने कहा कौन है मेरे गुरु? कहा कौन? श्री अरविंद, तुम नहीं जानते? तब उन्होंने कहा उन्होंने तो मुझे कुछ कहा ही नहीं है कि मैं तुमको इनिशिएट कर रहा हूं। तो इस प्रकार से ये सारी जो हमने अब तक जो पढ़ा बुक ऑफ बिगिनिंग्स में, यही पढ़ा कि श्री अरविंद की योग यात्रा ट्रेडिशनल योग से एक कदम आगे चली जाती है, जिसको सेल्फ रियलाइजेशन, मोक्ष वगैरह कहते हैं। वो बुक 1 कैंटो 3 में उनको उसका अनुभव हो गया है। फिर बुक 1 कैंटो 5, कैंटो 4 में, अब बुक 1 कैंटो 3 और 5 का जो सारांश है वो कैंटो 4 में है। सीक्रेट नॉलेज क्या है जो वो प्राप्त करते हैं। और कैंटो 5 में वो अब उसके आगे की यात्रा बताते हैं, जो मोक्ष या सेल्फ रियलाइजेशन की बात। अगेन मोक्ष से अलग अलग अर्थ आजकल हो गए हैं, लेकिन मोक्ष वाज इनर फ्रीडम, फ्रीडम ऑफ द सेल्फ। तो उसके बाद अब क्या आगे की भी यात्रा है, तो वहाँ दिखाते हैं कि अब अशुपति उन लोकों में है। फ्रीडम कहाँ से हुई? लोअर नेचर से हो गई, यू आर फ्री। लेकिन अब क्या लोअर नेचर ही सब कुछ है? तब वो देखते नहीं, चेतना की तो पूरी एक सीढ़ी है, बहुत सारे लोक हैं, और उन सब लोकों में ईश्वर अपने ऐश्वर्य को अलग अलग ढंग से प्रकट कर रहे हैं, सीमित लेकिन अलग अलग ढंग से प्रकट कर रहे हैं।
और करते करते वो सीढ़ी के आखिरी छोर पे पहुंच जाते हैं, जिसको ओवर माइंड चेतना कहा गया। और वहाँ पहुंच जाते हैं जहाँ ओवर माइंड और सुपर माइंड दोनों बस एक हल्की सी झिल्ली, लाइफ डिवाइन में वर्ड यूज़ किया ट्रांसल्यूसेंट ग्लास की तरह, कि आप देख सकते हो अब उसके पार। अब आमतौर पर कोई रेयर योगी वहाँ पहुँचा है तो वो तो कहता है कि अगर हम उस ओर चले गए तो श्री रामकृष्ण ने कहा ना, हाहा कोरे गिरे पड़े, यू डोंट क्रॉस। अगर आपको संसार में रहना है तो आपको कुछ पकड़ के रखना है संसार का, कोई ना कोई चीज़ जो संसार की वृत्ति है। ये बहुत रेयर ऐसे योगी हैं, 2 3 4 5 होंगे, लेकिन वो संसार में किसी वृत्ति को पकड़ के रखते हैं जिससे कि वो बंधे रहें। स्वामी विवेकानंद के बारे में श्री रामकृष्ण ने कहा था कि उनको गुस्सा आता है तो क्यों आता है। उन्होंने कहा कि वो नहीं तो संसार, ये तो भाग जाएगा नरेंद्र, तो जगन माता ने इसको पकड़ा हुआ है ये दे करके। और श्री रामकृष्ण परमहंस को प्रॉन का पकौड़ा अभी हुआ नहीं, सब लोग बैठे हैं वेट कर रहे हैं। यू कैन नॉट अंडरस्टैंड देयर नेचर, बिकॉज वो जहाँ पर खड़े हैं एक क्षण नहीं चाहिए एंड ही कैन जस्ट क्विट। तो क्योंकि उन्हें देखा था जैसे ही उस पार जाओगे आप, यू डोंट कम बैक। अब वहाँ श्री अरविंद जाते हैं एंड ही कम्स बैक कि ये जो है ये क्या है और ये किस लिए है, ये संसार, उसमें इतना विरोधाभास क्या है। तो वो जो पुल बनना है, सेतु बनना है, ये श्री अरविंद बनाते हैं। ये एक नया सेतु बंध है चेतना के अंदर। तो अब बुक 1 कहाँ खत्म होती है, जहाँ वो ओवर माइंड के अंतिम छोर पे पहुंच गए हैं। ओवर माइंड के भी कई लेयर्स हैं, अंतिम उसमें चले गए हैं जहाँ वो बस सुपर माइंड का उनको पूरा सब कुछ दिख रहा है। द लाइट वॉज बिगिनिंग ऑफ द ट्रिनिटी सुप्रीम, ये सब हम लोगों ने पढ़ा था। अब लॉजिकली बुक 2 में व्यक्ति अपेक्षा करता है कि अब वो सुपर माइंड में एंट्री का पॉइंट लेके बताएंगे। ऐसा नहीं कर रहे हैं श्री अरविंद। अब बुक 2 में वो उस शीर्ष पर खड़े होके जहां वो सुपरमेंटल लाइट से नहा रहे हैं, उस लाइट में अब सारा संसार दिख रहा है। तो वो बुक 2 में बुक ऑफ द ट्रैवलर ऑफ द वर्ल्ड्स, पूरा ये जो जगत है ओवर माइंड के नीचे, उसके परे की बात नहीं कर रहे हैं, उसको वो वहाँ खड़े होके उस शोर पे जहाँ वो सुप्रीम की लाइट जिससे सारा संसार अल्टीमेटली प्रकाशित हो रहा है, लेकिन छिपा हुआ, क्योंकि मनुष्य तो उसको बेयर नहीं कर सकता, तो वहाँ से वो संसार का एक विहंगावलोकन करते हैं। लेकिन विहंगावलोकन भी अद्भुत है, तो वो हमें विस्तार में बताते हैं कि हर चीज़ अब भगवान की दृष्टि से संसार कैसा लगता है। तो बुक 2 में जो सारे के सारे कैंटो हैं, भगवान की दृष्टि से भगवान इस संसार को कैसे देखते हैं, वो सारा है। मतलब विश्व चेतना में जो भगवान है, भगवान तीनों स्तर पर हैं, इंडिविजुअल, कॉस्मिक और ट्रांसेंडेंट। तो ट्रांसेंडेंट डिवाइन, ये कॉस्मिक डिवाइन कैसे देखते हैं, मतलब आप ये कह सकते हैं श्री कृष्ण की दृष्टि। अब पूरा 13 कैंटो बताने के बाद 14वां कैंटो बुक 2 में आएगा, जहां वर्ल्ड सोल, अब वो सब डिस्क्राइब करके चेतना की सीढ़ी वहां चले गए हैं, जो विश्वगत ईश्वर माने जो कॉस्मिक डिवाइन। उसके बाद कैंटो 15 आता है, जहां वो अब वापस यात्रा कनेक्ट हो रही है, लेकिन अब डिटेल में कनेक्ट हो रही है। अब उन्हें ये सब बता के वापस वहां आ जाते हैं, वो लाइन जो उनको सुप्रामेंटल में ले जाएगी। सुप्रामेंटल अननोएबल है इवन इसके अंदर, क्योंकि ये इट हैज़ टू एक्ट अकॉर्डिंग टू व्हाट इट हैज़ रिसीव्ड। डायरेक्टली कॉस्मिक गॉड्स रिसीव करते हैं मैसेजेस को और एक्ट करते हैं, लेकिन और क्या छिपा है ये उनका काम नहीं है। ये आती है जगह जगह, केन उपनिषद में कहानी की इंद्र जो सहस्राक्ष है, ग्लोबल कॉन्शियसनेस है, ओवर माइंड की कॉन्शियसनेस है, वेदों की बात हो रही है, पुराणों के इंद्र नहीं। तो वो जब जानना चाहते हैं कि ये कौन यक्ष थे, तो लाइन आती है कि वो उमा हेमवती प्रकट होती है, वो कहती इट इज़ द इटर्नल हु हैड कम। तो ही डजंट नो, अपनी सारी प्रज्ञा के साथ वो नहीं जान पाते, ही जस्ट फॉलोज हिम इन द सटल ईथर। तो यही चीज़ हम इसमें देखते हैं कि वो सारे के सारे जो कैंटो हैं, उसमें अंत में कैंटो 14 जहाँ वो वर्ल्ड मदर आती हैं और वो कहती हैं, बिल्कुल जो केन उपनिषद की कहानी का वो नेक्स्ट पार्ट है जो रिवील नहीं हुआ है तो उसमें वर्ल्ड मदर आती हैं और वर्ल्ड मदर कहती हैं क्या चाहिए। तो उसमें श्री अरविंद ऐसे बताते हैं, 1 arm हाफ पार्टेड द इटर्नल्स व्हील, यानी कि तुमको जाना है, या ए जेस्चर केम एज अ वर्ल्ड्स थ्रोन अवे, ले लो, त्रिलोक तुम्हारे अधीन है। तो उस समय श्री अरविंद वो जानती हैं कि इनके हृदय में क्या है,
उनके अंदर यही प्रार्थना है कि संसार की पीड़ा यही उसमें आता है। तो फिर उसके बाद वो कैंटो 15 जहां हम अब सुपर माइंड ओवर माइंड टू सुपर माइंड एंट्री हो रही है, इतना डिटेल में बताया उन्होंने। फिर बुक 3 में नाउ ही हैज एंटर्ड इनटू द सुपरामेंटल, तो परस्यूट ऑफ द अननोएबल, जो नहीं जानते। फिर डिवाइन मदर, ट्रांसेंडेंट मदर, उसके बाद हाउस ऑफ द स्पिरिट, सुपरामेंटल वर्ल्ड कैसा है अपने आप में, और फिर विजन एंड द बून कि आपने ये दिखा दिया, ये मुझे वहां चाहिए। माँ कहती है तो असंभव तुम मांग रहे हो, तुम पहुंच गए हो, बहुत अच्छी बात है, यू स्टे हियर। इज नो आई वांट दिस फॉर मैन। तो फिर डिवाइन मदर का अवतरण, और फिर हम देखते हैं कि बुक 4 से डिवाइन मदर की स्टोरी शुरू होती है। तो बुक 2 में कंटिन्यूएशन तो है, लेकिन एक अलग प्रकार का कंटिन्यूएशन है। बुक 1 में वो ओवर माइंड सुपर माइंड के, अब समझिए कि एज पर खड़े हो गए, जहां एक और वो चाहें तो उसमें प्रवेश करके, जो ट्रेडिशनल योग में रेयरेस्ट ऑफ द रेयर, ही कैन प्लंज। वासुदेवम सर्वमिति समहात्मा च दुर्लभा। नाउ ही इज सीइंग द डिवाइन एवरीवेयर एंड इन एवरीथिंग। बट इंस्टेड ऑफ दैट श्री अरविंद रिफ्यूज करते हैं उसको, क्योंकि वो पहले चाहते हैं कि ये सबके लिए हो। तो अगर आप कोई चीज सबके लिए मांग रहे हैं, तो आपको देखना है कि लोग जिनके लिए आप मांग रहे हैं वो क्या मांग रहे हैं। इसीलिए बुक 3 में आती है एक लाइन, जब डिवाइन मदर प्रकट होती है उनके सामने, कहती हैं, व्हाट दाउ हैस्ट वन इज दाइन बट आस्क नो मोर, नो सोल इज दाई कंपेनियन इन द लाइट। बाहर से बहुत दोस्त मिल जाएंगे, पर भगवान के प्रकाश में जो तुम्हारा साथ दे, ऐसा रेयरेस्ट ऑफ रेयर, नो सोल इज दाई कंपेनियन इन द लाइट। और तब वो कहती हैं कि अगर ये प्रकाश और ये शक्ति उतर गई धरती पर तो टूट जाएगी, तैयार ही नहीं है मनुष्य। ये सब बुक 3 में आता है। फिर वो कहते हैं तैयार नहीं है, पर आप ही तैयार करोगी। तब डिवाइन मदर बर्थ लेती है। तो अब बुक 2 में हम देखते हैं उस सीढ़ी को जिसके द्वारा भगवान अपने आप को उत्तरोत्तर प्रकट कर रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम देखते हैं, हम लोग एक पॉइंट ऑफ टाइम में देखते हैं संसार को, अरे ये ऐसा है, आज वहाँ यूएस में ये हो रहा है, चाइना में ये हो रहा है। एक्चुअली यू हैव टू सी कि कहाँ से हम आ गए हैं कहाँ तक, और आगे की अब इतनी सी यात्रा बची है। 3 मोड़ बचे हैं। अगर आप भगवान से पूछेंगे, माँ यहाँ तक कहती है, अगर एस्पिरेशन तुम्हारे अंदर आ गई है, एस्पिरेशन की बात कह रहे हैं, वो आश्रम बनने में रहने की बात नहीं कर रहे हैं, एस्पिरेशन अगर आ गई है, तो यूजुअली इट इज द लास्ट लाइफ और मे बी कपल ऑफ लाइफ्स मोर, पर वो लास्ट लाइफ की बात करती है। मतलब एस्पिरेशन जगती तब है जब भगवान कहते हैं आजा आजा। नहीं तो आप कितनी भी कोशिश करो, आप रहोगे लेकिन आपका मन वहीं पर भटकेगा, एस्पिरेशन नहीं जगेगी। और एस्पिरेशन का जगना मतलब नाउ यू हैव एंटर्ड इनटू द लास्ट बिट ऑफ जर्नी। तो अब उसके पहले संसार क्या है, उसकी टेक्नोलॉजी क्या है, उसमें कौन से बीइंग्स हैं, कैसे ये चलता है, हर एक लेवल को श्री अरविंद विस्तार से डिस्क्राइब कर रहे हैं। ये है बुक 2, और हम लोग उसमें दी बुक 2 द बुक ऑफ द ट्रैवलर ऑफ द वर्ल्ड्स। कभी कभी ये शब्द ना बड़े मज़ेदार होते हैं। जब पहली बार मैं जब अमेरिका गया, उन्होंने टिकट पे मुझे 2000 की बात है, सन 2000 की टिकट जो उन्होंने प्रिंट करके दिया, उसमें लिखा था वर्ल्ड ट्रैवलर। तो मैंने कहा अच्छा, मूर्खता की हद होती है। मुझे लगा कि ये मेरे बारे में लिख रहे हैं। मैंने कहा इनको कैसे पता चला कि मैं सावित्री पढ़ता हूँ। देन आई रियलाइज उनका तकिया कलाम है। ये पहले आता था, ये बहुत जो अगर आप 2000 की टिकट ना, उसमें लिखा हुआ है वर्ल्ड ट्रैवलर, यानी कि आप इंटरनेशनल ट्रैवल कर रहे हो। अब वो अलग, अब हमें तो सावित्री का याद आ गया कि वर्ल्ड ट्रैवलर ये बना दिया। वो और बात है कि उसके बाद वर्ल्ड ट्रैवल शुरू हुई, सारे लोगों की यात्रा अपने ढंग से। तो ये द बुक ऑफ द ट्रैवलर ऑफ द वर्ल्ड्स। हम लोग सोचते हैं कि एक ही संसार है, भौतिक जगत जिसको हम, लेकिन इस संसार के पीछे, ऊपर नीचे अनेकों अनेकों जगत हैं। और कभी कभी स्वप्न में इनका दर्शन होता है, जीवन में प्राय इनका इन्फ्लुएंस होता है हम सबके ऊपर। अचानक हम लोग देखते हैं गुस्सा आ गया, घृणा आ गई, ये कहाँ से आया, भय आ गया, क्योंकि ये संसार के जो है ना जीव जंतु, वो हमको टच करते हैं। या अभिप्सा आ गई,
अदम्य साहस आ गया, जैसे अभी फिल्म 21, अदम्य साहस ये कहाँ से आता है? दिस ऑल्सो, क्योंकि हायर वर्ल्ड से एक इन्फ्लुएंस आता है, टच करता है, और उस समय व्यक्ति वो कर जाता है जो उसने कल्पना नहीं की थी। जैसे कुछ लोग हैं अचानक आश्रम के लिए उनके मन में नहीं हम चलेंगे, आ गए, भगवान ने टच कर दिया, उसके बाद उनकी जो यात्रा शुरू होती है वो खुद कहते हैं कि ये हुआ कैसे, बिकॉज दैट इज हाउ इट ऑपरेट्स। हायर वर्ल्ड्स का इन्फ्लुएंस, फिर लोअर वर्ल्ड्स, हेल, हेवन, सब कुछ आ जाता है। तो ये बड़ी मजेदार पुस्तक है, क्योंकि इसमें हम पूरी यात्रा कर रहे हैं। अभी सुपर माइंड नहीं, अभी सिर्फ विश्व की वर्ल्ड ट्रैवलर, लेकिन मैं इस बुक को ऐसे देखता हूँ, लेकिन भगवान का हाथ पकड़ के। तो ये मैं इसको ऐसे समझता हूँ कि श्री अरविंद हमारा हाथ पकड़ के, जगत जननी माँ हमारे सारे अरेंज कर रही हैं, वो हमको इस यात्रा में ले जा रही हैं। योग में भी ये यात्रा आती है, रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस में। उस समय डिवाइन मदर साथ में रहती हैं। अगर आप डिवाइन मदर को पकड़े हुए हैं या आप जानते हैं कि उन्होंने पकड़ा है, तो वो ले जाएंगी ये सब दृश्य दिखाते हुए। यहाँ श्री अरविंद उसकी हमको ब्लूप्रिंट बता रहे हैं, देखो ये सब आएगा। जैसे एक जगह कहते हैं, नन हैज पास्ट रीच्ड हेवन हु हैज नॉट पास्ड थ्रू हेल। तो जब जीवन में नरक आए तो ओ अब हेवन आने वाला है। अब आपको एक वो होता है ना ओरिएंटेशन की, ठीक है हेवन आने वाला है। तो ये वर्ल्ड, ये जो है बुक ऑफ द ट्रैवलर ऑफ द वर्ल्ड्स, और कैंटो 1 है दी वर्ल्ड स्टेयर। इसमें एक टोटल स्टेयर केस का पहले डिस्क्रिप्शन है, ओवर माइंड सुपर माइंड का जहाँ जंक्शन है वहाँ से वो देख रहे हैं, ओवर माइंड से समझिए, वहाँ से वो इस विश्व को देख रहे हैं, इसके संगठन को, बनावट को, कौन सी शक्तियाँ हैं, कौन से लोक हैं, सारे लोक भुवन सबका डिस्क्रिप्शन है इसमें। लेकिन जो कॉस्मिक कॉन्शियसनेस है इसके परे है, वो बात की बात है। Book 2, the book of the traveler of the worlds, Canto 1, the world stair. Alone he moved, watched by the infinity around him and the unknowable above. अब ये है, आप बता दिया गया कि अभी वो अल्टीमेट चीज नहीं है, वो आएगी, वो बुक 3 में आएगी। लेकिन चारों तरफ उनके ऊपर इन्फिनिटी, अब उसके परे फाइनाइट का क्षेत्र खत्म हो रहा है। फाइनाइट यानी सीमित, देवता भी सीमित है, हालांकि वो बहुत असीम शक्ति है मनुष्य के कंपैरिजन, बट स्टिल देव, जहां हम देखते ना कि त्रिदेव, तो उनके अलग अलग फंक्शन है। एक अवस्था है जिसमें वो तीनों ज्वाइन करते हैं। तो यहां पर है अराउंड हिम, इन्फिनिटी अराउंड हिम एंड द अननोएबल अबव। तो ये वर्ल्ड स्टेयर को माने ऐसे बताया, इन्फिनिटी अराउंड हिम मतलब कहती है कि ये चेतना की जो सीढ़ी है उसमें हर एक रंग, सीढ़ी के 2 जो पायदान हैं उन सबके बीच में सब तरफ वही है, इन्फिनिट सच्चिदानंद है। तो आप कहीं से भी छलांग उसमें लगा सकते हो, लेकिन आपको तब संसार का सीक्रेट नहीं मिलेगा। आप छलांग लगा सकते हो फिजिकल लेवल से, वाइटल लेवल से, टेक्निकली, मेंटल लेवल से तो छलांग लगाई है लोगों ने, लेकिन आपको रहस्य नहीं मिलेगा। रहस्य के लिए आपको ऊपर चढ़ के वहां जाना होगा जहां से ये कॉस्मिक लैडर वास्तव में ऊपर से नीचे की ओर उतरती है। ऑल कुड बी सीन दैट शंस द मॉर्टल आई। अब देखिए, एक ही पंक्ति को समझने का बहुत सारे तरीके होते हैं। अब इसका शाब्दिक अर्थ क्या होगा कि जो कुछ मानव की अंधकार में, हम अज्ञान में रहते हैं, छिपा हुआ है, वो सब उनको दिख रहा था। अब इसका एक भावार्थ अगर आपको करना है, भावार्थ मतलब एक व्यक्तिगत अर्थ निकालना है, तो इसका आप अर्थ ये निकाल सकते हैं कि भाई हमें नहीं मालूम कि हम में क्या है, लेकिन श्री अरविंद ने बुलाया, उन्होंने कुछ देखा होगा, वह ना ये, क्योंकि हमें नहीं मालूम है, हमको नहीं दिखाई देता, और अच्छे ही है। क्योंकि वो बोलते हैं ना, निरोधा ने जब श्री अरविंद से पूछा कि क्यों बुलाया आपने हम जैसे लोगों को, कहते हैं तुम पता करो, फाइंड आउट। तो वो लिखते हैं अपने कि मुझे तो पता ही नहीं चला कि क्यों बुलाया मेरे जैसे व्यक्ति, और ना केवल बुलाया, अपार कृपा। तो मनुष्य की दृष्टि एक है, दिलीप कुमार रॉय के बारे में भी लोग पूछते हैं, तो मनुष्य की दृष्टि है, लेकिन श्री अरविंद की दृष्टि, वो लिखा है उन्होंने दिलीप कुमार रॉय के बारे में, हेक्टर, पवित्रता, एस्पेक्ट्स ऑफ क्राइस्ट एंड श्री रामाकृष्णा। तो बाहर से अनिल बरन, विवेकानंदा, तो बाहर की दृष्टि से हम कुछ देखते हैं, लेकिन अंदर की दृष्टि उससे अब वो देख रहे हैं। ऑल कुड बी नोन द माइंड हैज नेवर ग्रास्प्ड, मतलब जिसको कंसीव भी नहीं किया है मन ने,
ऑल कुड बी डन, नो मॉर्टल विल कैन डेयर। विश्व के अंदर कुछ भी करना हो तो अब अशुपति सक्षम हो गए। इसीलिए जब श्री अरविंद द्वितीय विश्व युद्ध में वो कहते हैं कि आई डिड नॉट यूज द सुपरामेंटल फोर्स, क्योंकि उसके डिवास्टेटिंग रिजल्ट्स होते हैं। तो उन्होंने ओवर माइंड की शक्ति, जिसमें निश्चितता तो है लेकिन थ्रू ए स्ट्रगल ऑफ फोर्सेस, निश्चितता उसमें भी है क्योंकि आप शीर्ष पर खड़े हैं, लेकिन वो एक स्ट्रगल ऑफ फोर्सेस उसके रूप में ले जाएगी। जब आप सुपर माइंड के लिए तैयार है संसार, तब अलग बात है, नहीं तो वो इतना बड़ा झटका होगा कि ध्वस्त हो जाएंगे रास। तो धीरे धीरे उसके लिए तैयार करना पड़ता है। ए लिमिटलेस मूवमेंट फिल्ड लिमिटलेस पीस। अब देखिए, अब इसको अगर मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कई बार इसका जो हम लोग डिस्क्रिप्शन लिखते हैं, लिमिटलेस मूवमेंट फील्ड लिमिटलेस पीस, तो आप इसको अगर शाब्दिक वो लिखेंगे क्या उन्होंने, ही सॉ दैट देयर वाज लिमिटलेस पीस एंड देयर वाज लिमिटलेस मूवमेंट गोइंग ऑन। अब यही बात को आपने बदल के लिख दिया, लेकिन कोई लाइन याद आती है? ईशावास्यम इदम सर्वम यत् किंच जगत्याम जगत। जगत्याम जगत इज लिमिटलेस मूवमेंट, वासुदेव इज लिमिटलेस पीस। अब देखिए इसको उन्होंने कैसे लिखा है। ये कहते हैं ना, बयां करने का अंदाज भी देख लीजिए। सेम ट्रूथ बट हाउ ही हैज रिटन, ही हैज ब्रॉट द टू टुगेदर इन ए वंडरफुल वे। कि ये शिव और शक्ति का, काली का नृत्य यही है। हम लोग इमेजेस देखते हैं, जो विश्व की चेतना का यही इमेज है ना, कि विश्व की चेतना शिवत्व के छाती पर माता काली का नृत्य हो रहा है, देवतागण भी परेशान है। तो ये लिमिटलेस मूवमेंट जिसकी कोई सीमा नहीं है, उसको केवल शिव स्थिर कर सकते हैं। शिव यानी शिवत्व, द इटर्नल। तो लिमिटलेस मूवमेंट फिल्ड लिमिटलेस पीस इन ए प्रोफाउंड एग्जिस्टेंस बियॉन्ड अर्थ। अब वो उनकी चेतना धरती से कहीं ऊपर अवस्थित है। इन ए प्रोफाउंड एग्जिस्टेंस बियॉन्ड अर्थ, पेरेंट और किन टू आवर आइडियाज एंड ड्रीम्स। अब देखिए, जितने भी उच्चतर विचार आते हैं ना हम सब के अंदर, ये वहां से आते हैं, पेरेंट। और जब व्यक्ति उच्चतर चेतना में उठने लगता है तो वो किन हो जाते हैं। तो यही तो हमारे यहाँ कहानी है कि वो राजा दशरथ और मुचकुंद और ये सब जो देवासुर संग्राम में साथ देते हैं। साथ कैसे देते हैं? दे बिकम नाउ किन, यानी धरती पर वो अब देवों के लिए युद्ध कर रहे हैं, देवत्व के लिए युद्ध कर रहे हैं। तो अब अगर हम इसको इस सेंस में देखते हैं तो कितना स्पष्ट हो जाता है उस पुरानी कथा का अर्थ। नहीं तो केवल वो लगता है बाहर से ये कैसे हो रहा है कि रथ में वो लड़ाई हो रही है, कहाँ मनुष्य कहाँ इंद्र आके। सो जब कोई मनुष्य के अंदर ये भाव जगते हैं, विचार जगते हैं जो ले जाते हैं आपको देवत्व तक, तो यह बिकम अ भगवान के योद्धाओं के रोल में एनरोल्ड है। वेयर स्पेस इज ए वास्ट एक्सपेरिमेंट ऑफ द सोल in an immaterial substance linked to ours, in a deep oneness of all things that are, the universe of the unknown arose. वाह, क्या वर्णन है। अब सोचिए, इसको प्रोजेक्ट अगर कर रहे हैं आप सिनेमेटो, देखिए ज़्यादातर स्टेज महाअंधकार से शुरू होते हैं, फिर लाइट आती है, तो यहाँ पर धीरे धीरे ब्रह्मांड उसमें से उग रहा है, प्रकट हो रहा है, एरोज। डिस्क्रिप्शन क्या है? स्पेस। पूरी जो सोल ने चुना, मुझे ग्राउंड चाहिए खेलने के लिए, तो भगवान कहते हैं कितना बड़ा। अब वो सुपरामेंटल स्टेट में है ना, वो डिवाइन सोल अनफॉलन भगवान के साथ है, तो वो कहती है कितना बड़ा, ऐसा भी कोई लिमिट होती है? उसको लिमिट पता नहीं है। तो भगवान कहते हैं ठीक है, मैं ऐसा ग्राउंड बनाऊंगा जो बढ़ता चला जाएगा, जितना तुम प्रयास करो उतना बढ़ता चला जाएगा। तो उन्होंने ग्राउंड बना दिया, स्पेस। समय कोई सीमा नहीं है, टाइम, उसमें अब सोल्स उतरती हैं। नो लिमिट्स टू स्पेस एंड टाइम, यू प्ले एंड एज यू प्ले आप धीरे धीरे दिव्यत्व में ग्रो करोगे। तो ओरिजिनल जो, जब आप चैत्य सत्ता को रियलाइज करते हो और सेंट्रल बीइंग को खासकर, तो संसार का भय समाप्त हो जाता है। बिकॉज आप ऐसे नहीं, अरे क्या हो रहा है मेरे जीवन में, बाहर क्या हो रहा है, भीतर क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है।
बिकॉज देन यू लिव इन दैट वास्टर कॉन्शियसनेस. वो स्पेस कैसी? इमेटीरियल यानी इथरिक स्पेस है, जो ओरिजिनल मैटर है. इज सेल्फ क्रिएशन विदाउट एंड और पॉज. जगत्याम जगत, अपने आप वो बनाता जाए. ऐसा लगता है सेल्फ क्रिएशन, कहाँ से क्या बन रहा है, कैसे बन रहा है, इवोल्यूशन कैसे हो रहा है. सेल्फ क्रिएशन, एक तारे से एनर्जी से मैटर निकलता है, एक तारा बन जाता है, फिर और होता जाता है. सेल्फ क्रिएशन रिवील्ड द ग्रैंडियोर्स ऑफ द इन्फिनिट. आप सोचिए, आप कभी स्पेस को देखिए, बड़ा सुंदर अनुभव होता है. कभी भी टेंशन हो रही हो ना दुनिया भर की, घर में कोई चिक चिक कर रहा है, बाहर किसी का, थोड़ी देर के लिए जस्ट टू स्टार गेजिंग और स्पेस वॉचिंग. और माँ ने भी ये बताया, इमेजिन बाउंडलेस स्पेस, एंडलेस टाइम, कि हम लोग काल के प्रभाव में कहाँ से बंदर भालू बनते हुए हम ट्राइबल्स थे, वो जो पहले जो लोग थे, उसके बाद करते करते यहाँ तक आ गए. तो आपको लगे आप थोड़ी सा तो है बस अगले मोड़ पर, नहीं तो लोग परेशान होते हैं. तो बाउंडलेस स्पेस, स्टार गेजिंग इज ए वेरी गुड वे टू रिलैक्स. ये माता जी ने कहा है, और आप इसको अगर चलचित्र पे देखेंगे, इसके बहुत सारे वीडियोस भी हैं. कभी बहुत टेंशन हो रही हो तो आप चाहिए देखिए, स्टार्स लिमिटलेस, एक के बाद एक एक्सपैंड करते जा रहे हैं, तो बहुत आनंद आता है. इज सेल्फ क्रिएशन विदाउट एंड और पॉज रिवील्ड द ग्रैंडियोर्स ऑफ द इन्फिनिट. विदाउट एंड और पॉज. सृष्टि को कभी आपने पूछो, भगवान आप थोड़ा विश्राम कर लीजिए. लोगों ने वो भी करवा दिया है भगवान को. भगवान तो परम विश्राम है. उनकी शक्ति काम करती है. एक क्षण को अगर कहें, और देखिए डिवाइन मदर जो आइडेंटिफाइड, ये देखिए दोनों का अद्भुत. डिवाइन मदर पूरे दिन, उनका कोई रेस्टिंग पीरियड नहीं था. जो वो 2 घंटे अपेरेंटली विश्राम के लिए जाती थी, श्री अरविंद कहते हैं शी वर्क्स ऑन द इनर वर्ल्ड्स. Thousands of people are calling her. Literally, even in physical, she was completely identified with the Divine Mother. कोई रेस्ट कैसे? अगर भगवान एक क्षण के लिए रेस्ट कर ले, भगवान मतलब उनकी शक्ति, तो यूनिवर्स का क्या होगा? टोटल chaos, constantly. It flung into the hazards of its play a million moods, a myriad energies. क्या खेल बनाया है. अब इसको, खेल को देखना, जानना, समझना तो बहुत बड़ी बात है. खेलना, अगर हम देखें, ये प्ले है. अब इस प्ले में क्या है, जैसे ये ओरिजिनल लूडो है, आपको पता नहीं कि कहाँ से सांप आ जाएगा जो आपको 98 से 2 पे ले आएगा. पर क्या होता है, खेल रुकता है? नहीं रुकता है, आप फिर चलते हो. अंत में जब आप देखिए, लूडो का ये परफेक्ट एग्जाम्पल है. इसको बनाया था ना वो अपना ज्ञान पट बोल करके, जो महाराष्ट्र के सेंट थे ज्ञानेश्वर, तो उन्होंने इसी चीज़ को मोक्ष पट के रूप में बनाया था, एक लूडो का गेम, ओरिजिनल गेम. तो उसमें ऐसे थे, जैसे सांप है तो द्वेष, क्रोध, ये जो आपको नीचे ले आते हैं, सीढ़ी, अभिप्सा, भक्ति इत्यादि. तो अब मान लीजिए ये खेल लूडो आप खेल रहे हैं, पहली बार में आपके सब 6-4 आते आते आप गेम खत्म हो गया, मजा आएगा? वही खेल जब चलता है और रोचक बनता है, इंटरेस्टिंग बनता है, फैसिनेटिंग, जिसमें आप सब सीखते हो, जानते हो, मिलते हो, ना जाने कहाँ कहाँ. तो ये खेल इस तरह का बनाया हुआ है. इसके पीछे केवल डिलाइट है. ए मिलियन मूड्स, ए मिरियड एनर्जीज, द वर्ल्ड शेप्स that are fancies of its truth and the formulas of the freedom of its force. कोई लिमिट नहीं, कोई नियम नहीं, कोई, ये ओरिजिनली डिसाइड किया गया था. जब ये खेल शुरू हुआ तो भगवान ने पूछा, नियम तय कर लेते हैं. फिर उन्होंने कहा ऐसा करें, कोई नियम नहीं रखते हैं, नियम बनते चले जाएंगे. देखिए, आप जैसे जैसे खेल खेलते हो ना, पैटर्न्स बनते हैं. वास्तव में कोई नियम नहीं है. हैबिट्स बिकम रूल्स. आपको लग रहा है ऐसा कि नियम है, बट एक्चुअली इट इज सिंपली द हैबिट्स विच बिकम रूल्स. सो इट पोर्ड इनटू द एवर स्टेबल्स फ्लक्स. अब वही जगत्याम जगत के पहले वासुदेवम,
वह देव जो सबके अंदर छिपे हुए हैं, वही जो शिव जो लेटे हुए हैं जिनके ऊपर काली का नृत्य हो रहा है, इसी इमेज को. It poured into the ever stable's flux a Bacchic rapture and revel of bliss and revel of ideas. A Bacchic rapture and revel of ideas. Bacchic, ये ग्रीस में जो एक धारा थी सोच की, जिसको हम आज के समय में तंत्र से जोड़ सकते हैं. बैकस एंड डायोनिसियस. तो ये क्या सिखाते थे? ज्ञान नहीं, आनंद. जो ज्ञान वाले थे, ज्ञान मार्गी थे, वो एपोलोनियंस थे. उनको सिखाते थे कि डिसर्नमेंट के द्वारा ज्ञान. बैकस और जो डायोनिशियंस थे, ये कहते ज्ञान पानी भरता है वहां पर जहां आनंद ही आनंद है. करना क्या होगा? आनंद ना. अब उसमें कैच है कि आप सीमित से बृहत्तर आनंद में जाएंगे तो आपको डिसिप्लिन चाहिए, लेकिन आप शन नहीं कर रहे हो, आपको और आनंद के लिए अपने को और तैयार कर रहे हो. टिल यू रीच ए पॉइंट वेयर दैट आनंद, उसके बाद आपको ये सब फीका लगने लगता है ऑटोमेटिकली. पर आप इससे दूर नहीं, यू आर नॉट रनिंग अवे, बिकॉज यू हैव टेकन द रैप्चर. आपने संसार का जो जॉय है, किसी ने बड़े इंटरेस्टिंग ढंग से, एक उर्दू का शेर है, तो उसमें वो कहता है कि तुम जाके मंदिर में फूल चढ़ा रहे हो, तुम जाके ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, तुम कहते हो ये मत करो, वो मत करो. तो कहता है क्या पाएगा, शेख को कह रहे हैं, तो अपने यूथ को भी तौहीन कर रहा है. तो अपने जीवन को, ये एक्चुअली ये एक मिस्टिक शेर है. तो उस तरह से फिर वो कहता है तू डरा रहा है कि ये करोगे तो हेल में जाना पड़ेगा, दोजख में. दोजख इज हेल. हम लोग बीच में डिस्कनेक्ट हुआ था, बट वी स्टॉप्ड, सो कोई चीज़ हम मिस नहीं कर रहे हैं. तो कहता है तू आतिशे दोजख से डराता है उन्हें जो आग को पी जाते हैं पानी करके. तू डरा रहा है कि नरक में जाओगे, इसमें जाओगे. हमने तो उस आग को पी लिया है. वो कौन सी आग है? पानी बना के पी लिया है. वो है एस्पिरेशन की फायर. तो ये जो है, ये उस तरह की, ये पूरा ये तंत्र है. इट इज अ सुपर तंत्र कि पूरे संसार. तंत्र क्या है? टेक्नोलॉजी. तो चेतना की टेक्नोलॉजी, एक एक वर्ल्ड बनाए, कैसे बनाया, उसके अंदर क्या है, ये सब अब अशुपति रिवील करने वाले हैं. हाँ, तो वो कहता है तू आतिशे दोजख से डराता है उन्हें जो आग को पी जाते हैं पानी करके. ये तंत्र का एक, ये पूरा आप देखिए बैकिक रैप्चर, ये पूरा की, ये संसार की टेक्नोलॉजी अगर आपको समझनी है तो डर के नहीं समझ सकते हैं. यही चीज ईशोपनिषद में ततो ना विजुगुप्सते, जो उस एक को जान लेता है वो किसी चीज से श्रिंक नहीं करता है. तो वो फिर उसके पीछे के सत्य को समझता है, पकड़ता है. तो इस संसार की जो टेक्नोलॉजी है उसकी बात हो रही है. ए पैशन एंड मोशन ऑफ एवर लास्टिंगनेस. पूछिए आप भगवान से, माँ काली डर लग रहा है, आप नृत्य क्यों कर रहे हो? ले लेंगे अपने अंदर, कहते जाओ, तुमको डर लग रहा है. सच में योग के लिए निर्भय होने की बहुत जरूरत है. इट इज वन ऑफ द क्वालिटीज ऑफ द डिवाइन. There rose unborn into the unchanging surge thoughts that abide in their deathless consequence, words that immortal last though fallen mute. अब अशुपति के अंदर क्या हो रहा है? वो सारे दृश्य, वो सारी शक्तियां, वो शब्द अब उनके अंदर से निकल रहे हैं जो इमॉर्टल, म्यूट. तभी तो ये चित्रंजन दास ने कहा था श्री अरविंद के बारे में कि लॉन्ग आफ्टर ही इज डेड एंड गॉन, across the seven seas his words will echo and re-echo. वैदिक ऋषियों का नाम भी कई लोगों को नहीं मालूम है. आप उसके डिटेल स्टडी में जाएंगे तो आपको पता चलेगा. जैसे कई लोग नहीं जानते हैं ईशोपनिषद अपना याज्ञवल्क्य जी ने लिखी है और वो शुक्ल यजुर्वेदा से. पीपल डोंट नो एंड इट्स नॉट रेलेवेंट. लेकिन आप जब पढ़ते हो तो ये कौन से विचार हैं, कब उन्होंने लिखे, जो आज तक रेलेवेंट हैं. तो ये अब अशुपति के अंदर प्रकट होने लगे. आप सोचिए सावित्री का जन्म कहाँ से हुआ है. You can imagine. Lines, acts that brought out from silence its dumb sense. जो नीरवता में छिपा हुआ है उसको प्रकट करने वाली शक्तियां प्रकट होने लगी. Lines that convey the inexpressible. सावित्री का वर्णन है ये, मतलब सारी सृष्टि ही है. Inexpressible.
द इटर्नल स्टिलनेस सॉ इन अनमूव्ड जॉय. अब ये अशुपति का अनुभव है, इटर्नल स्टिलनेस. उस स्टिलनेस से वो सारे संसार का दृश्यावलोकन कर रहे हैं. क्या देख रहे हैं वो? हिज यूनिवर्सल पावर एट वर्क डिस्प्ले. अगेन आ गया ना ईशोपनिषद, देखिए. अब उसी लाइन को किस किस तर्ज पर श्री अरविंद कह रहे हैं. वासुदेवम सर्वम वासुदेवम यत किंच जगत्याम जगत. अब कैसे कैसे कह रहे हैं श्री अरविंद इस चीज को. अब यहाँ ऐसे कह रहे हैं. ये चीज ईशोपनिषद में ऐसे आती है, तदे जति तंडे जति तद दूरे तदुवंति के तदंतरस्य सर्वस्य यदु. तो वहां वही चीज है कि एक इन्फिनिट मूवमेंट हो रहा है. कहां पर? एक इन्फिनिट पीस के ऊपर. अब श्री अरविंद उसको यहां फिर से वो बता रहे हैं. द इटर्नल स्टिलनेस सॉ इन अनमूव्ड जॉय. ये है श्री अरविंद की अवस्था वहां पर. तो बैठे रहते थे भोले बाबा, तो अनमूव्ड जॉय कहते भी हैं वो. किसी ने पूछा, अरे वो दो साधकों में इतना झगड़ा हुआ आपका, इस बारे में बड़े सीरियस होकर किसी ने पूछा. साधकों का नाम नहीं लूंगा, बहुत सीनियर. खैर ले सकते हैं, बच्चे ही जैसे थे. निरुद्धार चंपकलाल जी आए, ऐसे कुछ झगड़ा हुआ, कुछ बाताबाती हो गई. तो श्री अरविंद कहते हैं, हाँ भाई, व्हेन फायर मीट्स फायर एंड इट इज मिड समर नाउ. कहते हैं नेचुरल है, दोनों अग्नि में है अपने ढंग से. जब मिलेंगे तो चिंगारियां उठेंगी और मिड समर है भाई. योग अपने परवान पर है. उसके बाद क्या बोल सकोगे आप. अब वो तो ऐसे लेते थे उस विशाल चेतना में. अरे उसने मुझे ये कहा, इसने ये कहा, ऐसे इस शुद्धता में हम जीते हैं जीवन. पर बात करते कि हम श्री अरविंद का योग वो एक हिज यूनिवर्सल पावर एट वर्क डिस्प्ले इट इन प्लॉट्स ऑफ पेन एंड ड्रामाज ऑफ डिलाइट. अब देखिए वर्ड की चॉइस देखिए. प्लॉट्स, प्लॉट्स क्या होते हैं? बीच बीच में एक छोटा सा एक आ गया. ड्रामा क्या है? आनंद का. आनंद के ड्रामा में बीच में एक प्लॉट आता है जिसमें आप एक्ट 1 सीन 5 कुछ हो गया जहां पेन है. मुख्य नहीं है. देखिए एकदम अलग व्यू है. इट इज नॉट अ संसार केवल दुख का बना हुआ नहीं है, आनंद का. लेकिन आपको बीच बीच में ये आता है. इसके थ्रू जब आप गुजरते हैं तो आपको आनंद दुगना बढ़ता है. सो दैट्स हाउ इन प्लॉट्स ऑफ पेन एंड ड्रामाज ऑफ डिलाइट द वंडर एंड ब्यूटी ऑफ अर विल टू बी. यही है ओरिजिनल जो संसार के पीछे लॉजिक. यही है, अगर लॉजिक कहना चाहते हैं. आनंद है. रसो वैसा आनंदम ब्रह्मेति, दैट इज अनरोलिंग इटसेल्फ. कोई समुद्र से पूछे कि भाई आप ये रोज जो करते हो ये क्यों कर रहे हो? कहते मैं आनंद में कर रहा हूं. आपको लगता है ये नाव डुबा दी, समुद्र ने नाव डुबाई. आपको लगता है कि ये स्टीमर को ले जा रहा है, समुद्र ले जा रहा है. आपको लगता है कि उसने कुछ सीपियां आपको गिफ्ट कर दी, कुछ और ले गया खींच के. समुद्र का ओरिजिनल तो डिलाइट है. इस डिलाइट का ये सब हिस्सा है, ओरिजिनल पर्पस नहीं. ऐसे नहीं भगवान सोचते अरे इसकी नाव डुबो दो बड़ा मजा आएगा. नहीं, इट्स द डिलाइट. और वो फिर उसको निकालते हैं. श्री अरविंद की एक पोयम है ना, द लॉस्ट बोट, उसमें ये भाव है. तो जो हम कहते हैं मृत्यु ये वो, उसका एक हिस्सा है, एक प्लॉट है. ड्रामा क्या है? आनंद का ड्रामा है. द वंडर एंड ब्यूटी ऑफ हर विल टू बी ऑल इवन पेन वॉज द सोल्स प्लेजर हियर. ये है क्योंकि ओरिजिनल डिलाइट है. आप कहेंगे ये कैसे हो सकता है? अब देखो पिक्चर आई ना अभी 21. अब आप पूछेंगे कि तू क्यों जा रहा है ऐसे. ये पूछा था उस क्या नाम था उसका, देखो अरुण जो शहीद हुआ, क्षेत्रपाल, अरुण उमंग क्षेत्रपाल या अरुण क्षेत्रपाल. तो बच्चा अपनी ट्रेनिंग, वो चाहता था फौज में जाना, उसकी ट्रेनिंग कंप्लीट नहीं हुई. ये कहता मुझे युद्ध में भेजो, युद्ध में भेजो. तो अगेंस्ट द नॉर्म, अगेंस्ट एवरीबडीज सो कॉल्ड विशेज, इसको इतना मूव्ड हुए इसके जो जनरल, उन्होंने कहा ठीक है, अच्छा ठीक है तुमको ले लेते हैं, पीछे रहना. कहता नहीं मेरे को सामने जाना है, वार में जाना है, फ्रंटियर पे जाना है. तो कहा हाउ कैन यू गो, तुम्हारी ट्रेनिंग तो नहीं, मुझे जाना है. तो इतना इंसिस्ट किया कि उसको भेज दिया फ्रंटियर पे. उसके बाद एक जो टैंक की जो फेमस बैटल है जिसके बारे में कहते हैं कि ऐसा टैंक का युद्ध अविस्मरणीय आज तक नहीं लड़ा गया. अभिमन्यु की कहानी है वो.
तो ऐसा युद्ध था जहां उन्होंने जगह जगह माइन बिछाए हुए हैं। मैं प्रमोट नहीं कर रहा हूँ पिक्चर, हाँ, मुझे कोई इसका वो नहीं मिला है, और पिक्चर में देखी भी नहीं, बाय द वे, स्टोरी, ओरिजिनल स्टोरी बता रहा हूँ। तो माइन का फील्ड था जिसके थ्रू क्रॉस करना था, जिसमें इसके पास कितने टैंक थे पता नहीं, 26 या कुछ थे या 21 थे, आई एम फॉरगॉटन। तो उसमें चांसेस ये थे कि 3/4 से ज़्यादा तुम्हारे टैंक बर्बाद हो जाएंगे। कहता है कोई बात नहीं, कुछ तो बचेंगे, उनसे हम क्रॉस करेंगे। वो बड़ा क्रिटिकल मोमेंट था, अगर वो क्रॉस नहीं करते तो ये बहुत बुरी, मतलब वो पीछे पुशबैक हो जाता है इंडिया को। देखिए मतलब हौसला, कृपा, ये क्रॉस करता है, केवल 2 टैंक नष्ट होते हैं जहां 20 नष्ट होने की बात थी, वहां पे कृपा, उसके बाद युद्ध होता है। और ये 14 या 20 सुन के पैटर्न टैंक नष्ट करता है, यहां तक कि लास्ट में भी इसके जब सब खत्म हो जाते हैं गोले बारूद, ये छुप के बैठा हुआ है टरेट के अंदर बंदूक लेकर के। ओरिजिनल स्टोरी ये है कि अगर कोई आएगा तो वो यहां तक आएगा तो मैं उनको भी भून दूंगा। और इतना डर गए थे वो पाकिस्तानी सारे सोल्जर्स कि वो पास में आने से डर रहे हैं कि ये पता नहीं क्या करने वाला है, खुद को ब्लो अप ना कर दे। तो उन्होंने पूरे टैंक को ब्लो किया जस्ट टू किल हिम। दे डिडंट डेयर टू कम नियर एंड कैच हिम। पूरे टैंक को उन्होंने वो करके ब्लो अप किया है। सो वो जो अदम्य साहस, इमॉर्टल हो गया वो। अब आप पूछेंगे क्यों किया, अब वो देखिए वो डिलाइट, ये डिलाइट जो होती है ना, बड़ी अद्भुत चीज होती है। अब उसका क्या है, वो ही विल कम इनटू नेक्स्ट लाइफ टेकन ए लीप। हम लोग सोचेंगे दुख, ये सब जो पिक्चर में लास्ट में उन्होंने थोड़ा ड्रामेटिक एंडिंग दे दिया था, ये जरूरी नहीं है। अभिमन्यु क्या शोक का कारण है, उस समय थोड़ा शोक हुआ, पर अभी आज के दिन ये सब जो आगे पूछते अभिमन्यु ने, अरे आनंद आ गया। अर्जुन तो यही कहे ना, ऐसा बेटा जन्म दिया। तो उसी तरह से ये सब डिलाइट है। हियर ऑल एक्सपीरियंस वॉज ए सिंगल प्लान, द 1000-fold एक्सप्रेशंस ऑफ द वन। सब कुछ एक ही सत्य। वो सिंगल प्लान क्या है, मल्टीप्लीकेशन ऑफ डिलाइट है ओरिजिन में। उसमें अलग अलग एडवेंचर्स हैं जो हम चूज करते हैं आनंद के लिए। The 1000-fold expressions of the one all came at once into his single view. Nothing escaped his vast intuitive sight. Nothing drew near he could not feel its kin. He was one spirit with that immensity. विश्व यज्ञ में अब अशुपति यानी श्री अरविंद, तो उनकी दृष्टि कैसी होती थी। वो कहानी है ना, जब ये एक आए थे, आई थिंक वॉज इट श्रीनिवास अयंगर और समबडी एल्स, एनीवेज वो अपने भाई के साथ आए थे। तो श्री अरविंद ने उनको देखते ही कहा, ओ बाजी या कुछ ऐसे, उन्होंने मराठा जनरल का नाम लिया, हिंदू राव, दैट्स राइट, थैंक यू, हिंदू राव। नो सर, हिज नेम इज, अरे अरे आई नो। तो उन्होंने कहा, ये डाउट करते थे स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस। उन्होंने कहा, सर हाउ डू यू नो, व्हाट इज द प्रूफ। तो श्री अरविंद ने कहा, ओ यू वांट प्रूफ, आफ्टर 20 years you will leave your body on the same spot where the general had fallen. And the same thing happened. 20 साल के बाद उनके नाम पर हॉस्पिटल है हिंदू राव, जहां पर उन्होंने, तो उनके भाई को याद आया, कहते पता है श्री अरविंद ने क्या कहा था, अब तुम तैयार हो जाओ। ये थी उनकी दृष्टि, वो ऐसे देखते थे। कितनी जगह माँ बताती हैं कि वो इवन 4-year-old चाइल्ड की पेरेंट दुखी हो रहे हैं, पर वो बच्ची आके कह रही, माँ ये वाला, उसकी सोल, ये वाला फूल दो, मेरे जो पेरेंट्स आए ना उनको, वो आनंद में है। तो हम इस एक्सपीरियंस को दुख से देखते हैं क्योंकि हमारी सीमित दृष्टि है। अब वो पूरी पिक्चर दिख रही है उनको। वही हीरो जो अभी पीट रहा है, नेक्स्ट लाइफ में वो पीट रहा है, वही टायरेंट बन गया है। तो भगवान उस टोटैलिटी में देखते हैं। नथिंग ड्रू नियर ही कुड नॉट फील ए स्किन। सब में वो अपनी ही सूरत देख रहे हैं। अगर आप मिस्टिक उसमें जिसको देखते हैं, देखिए मिस्टिसिज्म की 2 स्टेप्स होती है ना, एक में जहाँ जिसको देखूं दिखती है तेरी सूरत, भगवान की सूरत। नेक्स्ट स्टेप क्या होती है, मेरी ही सूरत, यू हैव बिकम वन विद द डिवाइन, सो यू सी योर सेल्फ। अब उसमें सारा ये घृणा क्रोध खत्म हो जाता है,
क्योंकि आप किससे, अपने थोड़ी हाथ से आप गुस्सा करोगे, समझाओगे, रोक सकते हो, लेकिन यू कैनॉट गेट एंग्री फॉर लॉन्ग. इमेजेस, और वो कैसे दिखाई देती थी ये भी बता रहे हैं. इमेजेस in a supernal consciousness, embodying the unborn who never dies, the structured visions of the cosmic self, alive with the touch of being's eternity. अब वो क्या देख रहे थे इमेजेस के रूप में, ये सब रिकॉर्ड्स ऑफ योग में श्री अरविंद डिस्क्राइब करते हैं. जैसे कोई आया तो उसके पीछे उसका जो इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स है पास्ट का वो दिखाई दे गया, भविष्य दिखाई दे गया, इमेजेस के रूप में वो दिखाई दे रहा है. और alive with the touch of being's eternity, looked at him like form-bound spiritual thoughts. अब वो रूप धारण करके अपने सत्य को प्रकट कर रहे थे अश्वपति के सामने, अगेन श्री अरविंद के सामने. पोयम के कंटेक्स्ट में सारे उनके अनुभव हैं. फिगरिंग द मूवमेंट्स ऑफ द इनएफेबल. अब आप सोचिए कोई श्री अरविंद पे पिक्चर बना सकता है. इवन राइटिंग अने सावित्री से आप लिख सकते हो बायोग्राफी उनकी. हाउ कैन यू राइट ऑल दिस, हाउ विल यू शो ऑल दिस. इवन रिकॉर्ड ऑफ योग में जो है बनती है. तो ये उनका है. माँ ने यहां तक कहा था, नो बडी कैन राइट अबाउट श्री अरबिंदो आफ्टर 1910. इसलिए उन्होंने ऋषभ चंद जी को बताया था, एक प्रकार का आदेश ही कह लीजिए, कि यू राइट अबाउट हिज लाइफ ऑथेंटिकली बट बिफोर 1910. फिर उन्होंने आगे बताया, बिकॉज नो बडी कैन राइट एनी थिंग अबाउट हिम आफ्टर 1910. वो चेतना जिसमें वो प्रवेश कर गया. आप देखिए ऋषभ चंद, श्री अरबिंदो इज लाइफ यूनिक ना, लास्ट के थोड़े से चैप्टर हैं बस. इट्स जस्ट लाइक यू आर समराइजिंग. नो बडी कैन राइट. एस्पेक्ट्स ऑफ बीइंग डॉन्ड वर्ल्ड आउटलाइन. कृष्ण लोक, आनंद लोक, एस्पेक्ट्स ऑफ बीइंग, सब उनके एक एक ब्रह्म लोक जो अपने आप में एक्सटेंड होके, जैसे आश्रम के बारे में माँ कहती है कि इट इज द एक्सटेंशन ऑफ श्री अरबिंदोज बॉडी. इसीलिए वो कहती है आश्रम में कोई अगर अटैक करता है तो वो श्री अरविंद के अपने शरीर पर आता है. यहाँ तो एक व्यक्ति जिन्होंने श्री अरविंद पर ही अटैक कर दिया आश्रमाइट होके. आप सोचो कितनी विकट समस्या है. लेकिन कोई भी, बिकॉज माँ कहती है, अमल किरण के लेटर में है, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, उसमें आपको मिलेगा. ये शायद स्टैंडर्ड लेटर्स में है कि नहीं, आई डोंट नो. लेकिन वो कहते हैं आश्रम इज द बॉडी ऑफ श्री अरबिंदो. तो एनी अटैक ऑन द आश्रम इज ऑन श्री अरबिंदो, क्योंकि उनका देह है ये. Aspects of being dawned world outline, forms that open, moving doors on things divine. अचानक जो द्वार खुल रहे थे और वो देख रहे थे उन चीजों को जो छिपी हुई थी. Became familiar to his hourly sight. एक बार कोई माँ के पास धतूरे का फूल लेके गया. अरे अभी आए थे शिव जी. He loves this flower. थोड़ी देर पहले आने से मैं उनको दे देती. श्री कृष्ण के बारे में किन किन गॉड्स गॉडेसेस जो उनके पास आते थे नित्य. तो ये सब उनके जीवन के दैनिक अनुभव थे. द सिंबल्स ऑफ द स्पिरिट्स रियलिटी. ये भी सिंबल्स हैं, देवी देवता भी किसी ना किसी एस्पेक्ट को वो प्रकट करते हैं उस परम सत्य के. द लिविंग बॉडीज ऑफ द बॉडीलेस. क्योंकि भगवान तो हैं, वो तो सब आकार, लेकिन वो आकार में भी वही हैं, वही अपने आप को किसी एक एस्पेक्ट को प्रकट कर रहे हैं. द लिविंग बॉडीज ऑफ द बॉडीलेस ग्रीव नियर टू हिम हिज डेली एसोसिएट्स. माँ कहती थी इस बात को. एक बार एक साधक को ये अनुभव हुआ था, अब तो चला गया उसका, तो एकदम मस्तिष्क ही हिल गया था. उसके जीवन में कोई जिससे बहुत प्रेम करता था वो चली गई, उसने छोड़ दिया इसको. तो बहुत रोया, बहुत इमोशनल था. ही वॉज लाइक, जो ट्राइबल बेल्ट से होते हैं ना, बहुत इमोशनल. तो अपनी कहानी बता रहा था कि बहुत रोया, रो के इसकी हालत खराब. और इसलिए डबल रो रहा है क्योंकि माँ ने कहा था ये मत करना तुम. उसको माँ ने सुपरमैन ऐसे बोला था और एक विशेष ब्लेसिंग पैकेट दिया था.
क्योंकि उसके अंदर वो था कुछ शरीर के अंदर, उसके अनुभव बड़े अद्भुत थे। कहा था केवल तुम बस प्यार व्यार के चक्कर मत पड़ना उसके लिए। हाँ, तो अब वो हो गया, उसके बाद वो छोड़ के चली गई, रोए 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 रोए। तो अचानक 3 दिन रोता रहा, भूख प्यास सब चली गई। तब वो बताता है, उसने खुद बताया मुझे, शिव जी प्रकट हुए। और जो डिस्क्रिप्शन उसने शिव जी का दिया है, बिल्कुल माँ ने जो डिस्क्राइब दिया है, छत्तक, लोहित वर्ण, ये सब शिव जी का डिस्क्रिप्शन। फिर वो जो कहा शिव जी ने हाथ रखा उसके सिर के ऊपर। अब देखिए, शिव जी ऐसा नहीं कह रहे हैं देखो ऐसे होता है, कोई बात नहीं, तुमको कोई और मिल जाएगा, ऐसे ये सब नहीं कह रहे। शिव जी ने केवल एक बात उसको बोली, और उसने रिपीट की, 3 बार बोली शिव जी ने, बोला मां जगत जननी काहे तू रोता है। इस वाक्य को उन्होंने 3 बार रिपीट किया। मां जगत जननी काहे तू रोता है, मां जगत जननी काहे तू रोता है, और चले गए। अब वो बताता है कि मेरे अंदर इतना आनंद आ गया कि अब वो आनंद कंटेन नहीं कर पा रहा था। पैराडॉक्स, ही लॉस्ट हिज माइंड, दैट्स हाउ वो मेरे पास ट्रीटमेंट के लिए, बट आई न्यू कि इसके एक्सपीरियंस जेन्युइन है। तो कहते हैं वो बच्चे की तरह हो गया, बिकॉज ही कुंट कंटेन। अब सोचिए आप किसी के अंदर इतना विशाल दुख, उसके बाद ऐसा अद्भुत अनुभव, और वो सारा यही सब मदर न्यू, सो शी कॉशनड हिम। लेकिन अब जो होना था हुआ। तो कहते हैं माँ जगत, शिव जी कहते हैं माँ जगत जननी, तू काहे रोता है, तू कहाँ खड़ा है, तू किसके लिए रो रहा है, लड़की लड़की के लिए। पर अब एक साधारण संसार में इन चीज़ों का एक औचित्य है इसके लिए। तो ये सारे जो हैं, द लिविंग बॉडीज ऑफ द बॉडीलेस ग्रू नियर टू हिम हिज डेली एसोसिएट्स। वो रोज की बात कि भाई शिव जी आए थे, मैं उनको दत्तुरा दे दी, ओ कृष्ण वो अभी आकर के गए, ये उनके दैनिक। वो असुर, ओके, चंपकलाल जी ये भी बताते हैं, उन्होंने एक बार देखा अपने इनर विजन से कि एक बड़ा भयंकर असुर आया, माँ ने उसको रिसीव किया, बातचीत की, वो चला गया। माँ के कन्वर्सेशन है। एक जगह शेरविंद ने, ये तो है ना, अब तो पब्लिश हो गया है नलनीदा के बुक में, जो बाद में कहा कि आपने ये पब्लिश कर दिया प्रॉब्लम हो जाएगी। तो शेरविंद एक बार कहते हैं कि डोंट गो बाई कि कोई डिसाइपल मेरे कितना करीब है, मेरे रूम में काम कर रहा है, साथ में काम कर रहा है। शेरविंद कहते हैं सम ऑफ माई ग्रेटेस्ट डिसाइपल्स आर ग्रेटेस्ट असुरास। द ग्रेटर द डिसाइपल द ग्रेटर द असुरा। बट द डिफरेंस इज उसने कन्वर्शन स्वीकार किया है, दैट्स अ बिग डिफरेंस। और श्री अरविंद ये भी कहते हैं ए कन्वर्टेड असुरा इज मच मोर यूजफुल फॉर द वर्क देन एन इनोसेंट एंजल। इनफैक्ट एक जगह कहते हैं कन्वर्शन ऑफ द असुरा इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट वर्क्स। अब ये कहानी कौन समझ सकता है? जो गुड और बैड में रहता है, ही कैन नॉट एवर अंडरस्टैंड दिस स्टोरी। The exhaustless sayings of the unsleeping mind. Unsleeping mind क्या है? जो समाधि में कौन सी होती? प्रज्ञा। अब देखिए इस शब्द यूज कर रहे हैं। कौन सा माइंड है जो कभी नहीं सोता है, जो जागता है सुसुप्ति में भी? प्रज्ञा की बात कर रहे हैं वो। अनस्लीपिंग माइंड, मजा है ना। शेरविंद अपने ढंग से कहते हैं, आप डिसाइफर करो, आप ढूंढेंगे प्रज्ञा कहीं पर लिखा है, नहीं लिखा है, पूरी सावित्री में नहीं लिखा है, लेकिन इतने रेफरेंसेस हैं प्रज्ञा के। अनस्लीपिंग माइंड, चेतनश चेतनानाम यो विदधाति कामान, दिस इज द अनस्लीपिंग माइंड। अब यहां पर माइंड उन्होंने कैपिटल एम दिया है। लेटरिंग्स ऑफ इट्स कॉन्टैक्ट विद द इनविजिबल। अब वो जो अनस्लीपिंग माइंड है, प्रज्ञा, जो संपर्क में आ रही है पूर्ण चेतना के, और वो उसके रहस्य उसके सामने प्रकट हो रहे हैं। लेटरिंग्स सराउंडेड हिम विथ काउंटलेस पॉइंटिंग साइंस, द वॉइसेस ऑफ 1,000 realms ऑफ लाइफ, मिशन टू हिम हर माइटी मैसेजेस। ये है चंदन नगर काशी अरविंद का एक्सपीरियंस बिफोर कमिंग टू पौंडीचेरी। एक टक देखते रहते थे। तो मोतीलाल रॉय ने कहा आप क्या देख रहे हैं? वही की एक कहानी है। जब एक दिन वो उनकी वाइफ आई, तो बंगाल में जैसे वो तहखाने में रहते थे श्री अरविंद,
तो उनको पता नहीं था, बिकॉज नोबडी, क्योंकि अब वो कहीं भी कोई भी बोल दे, तो वो जैसी तहखाने में घुसी कि एक दिन मैं आज सफाई करूंगी, तो वो लेकर के गई झाड़ू, और साड़ी उन्होंने ऐसे कमर से बांधी हुई थी, ब्लाउज और साड़ी ऐसे बांधी हुई। जैसे ही गई, श्री अरविंद की आंख खोल के मेडिटेशन कर रहे थे, उसने देखा ये तो बर्निंग लैम्प्स ऑफ लाइट। वो इतना घबरा गई कि यहाँ लेकर के एकदम, शी वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग कि हाँ ऐसा प्रकाश। तो श्री अरविंद से जब पूछा, श्री अरविंद कहते हैं और काली साक्षात हो गेलो काली माँ साक्षात हो गई। तो वो श्री अरविंद श्री माँ, तो लेटरिंग्स, तो वहां पे मोतीलाल रॉय ने पूछा ये आप किसको देखते रहते हैं एकटक? कहते हैं गॉड्स को। कौन से देवता? उनको लगा कि ये वही अपने जो रोज हम लोग पूजा पाठ करते हैं। कहते हैं ये वैदिक गॉड्स हैं। गॉडेसेस के नाम बताए, इला, मही, सरस्वती। कहते हैं क्या कर रहे हैं ये देवता? कहते हैं वो मुझे कुछ बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? उस सांकेतिक भाषा में बता रहे हैं, वही मैं समझ रहा हूं। मतलब ही वॉज स्टिल लर्निंग दैट लैंग्वेज ऑफ द गॉड्स, ओरिजिनल लैंग्वेज। ये चंदन नगर है। अब सोचिए कि श्री अरविंद, मिशन टू हिम हर माइटी मैसेजेस, द हेवन हिंट्स that invade our earthly lives, the dire imaginations dreamed by hell, which if enacted and experienced here, our dulled capacity soon would cease to feel, or our mortal frailty could not long endure, were set in their sublime proportions there. यहाँ भी है, स्वर्ग नरक का पैसेज है यहाँ, सबलाइम प्रोपोर्शन। थोड़ा सा हेल का दर्शन होता है, फिर आप जाके समाधि पे आनंद, थोड़े दिन चलता है, फिर आनंद, फिर उसके बाद वो इतना यूज्ड हो जाते हैं आपकी फर्क नहीं पड़ता। यही तो है सबलाइम प्रोपोर्शंस। सबलाइम प्रोपोर्शन क्या होता है कि बस इतना तीखा कि आपको जरा स्वाद आ जाए। और वही चीज जो ओरिजिनल हेल है, उसका वर्णन कहते हैं कि वो अर्थ को तो डल कैपेसिटी दी है, नहीं तो आदमी बेयर नहीं कर पाएगा उस यातना को। तो थोड़ी बहुत करके भगवान निकाल लेते हैं, चलो चल थोड़ा तुझे हेल का दर्शन, भगवान नरक से नहीं तुझे जानना है, वो सब अंदर में है, उन सब का शमन, तो वो ले जाते हैं। लेकिन कैसे कैसे ले जाते हैं? अभी जैसे सीमा श्री अरविंद हाथ पकड़ के ले जाते हैं, गोदी में ले जाते हैं, थोड़ा बहुत आप देखते हो, टच मिलता है, लेकिन यू गो थ्रू अनहार्म्ड द डायर इमेजिनेशंस। ये तो किया था ना ये हिटलर ने, द डायर इमेजिनेशंस ड्रीम्ड बाय हेल की बात हम सब जानते हैं। मतलब नरक में ऐसा वर्णन नहीं है फ्रैंकली। हमारे रौरव नरक हिटलर के उसके सामने लगते हैं कि अच्छे हैं, वो तो खौलते पानी में आपको खौलते उलते में डाल देते हैं। यहाँ वो माँ से पूछता था, पति को पहले मारे कि बच्चे को मारे, कौन से बच्चे को मारे, ऐसे पूछते थे जो हिटलर के, जो नाजी जर्मनी के। और उसको चूज करना है, नहीं तो वो पीड़ित यातना देंगे, तो आप घबरा के ना अच्छा इसको मार दो। उसके बाद फिर कैसे मरना पसंद करोगे, गैस चेंबर में या ऐसे? ये था उसका। ये तो हमारे रौरव नरक के भी डिस्क्रिप्शन में नहीं है। और ऐसे लोग थे जो हिटलर को अप्रिशिएट करते थे, विच इंक्लूड्स गांधी जी का पत्र है उनका। हिटलर अप्रिशिएट नहीं किया है वहां उन्होंने, लेकिन बड़ी क्षमा याचना की है लास्ट में, योर सिंसियरली, स्टैंडर्ड लेटर फॉर्मेट है कि भाई छोड़ दो, इतना तुम पीड़ित मत करो, मैं समझ सकता हूं कि तुम अपने राज्य के लिए। क्या समझ सकते हो? टैगोर जाके वो मुसोलिनी को मिल करके आए और बड़ा प्रेस करने लगे। रोमा रोल ने कहा प्लीज आप ये सब मत बोलिएगा, वो एडवर्टाइजमेंट है जो उसने आपको दिखाया है, आप इस दुष्ट को जानते नहीं है कि उसके अंदर क्या है। तभी तो जब हम लोग साथ में रख देते ना टैगोर, श्री अरविंद, तो मुझे लगता है क्या कर रहे हो, किससे कंपेयर कर रहे हो, कहां क्या किस विचार से? तो ये हम लोगों को जानना है कि व्हाट इज वेयर। ये अनुभव है श्री अरविंद का। अंतिम लाइन पढ़ के रुकेंगे। वेयर सेट इन देयर सबलाइम प्रोपोर्शंस देयर, मतलब उतना ही जितना हम सहन कर सकें, जितना जरूरी है। तो ये नहीं है कि आश्रम में आप जाएंगे तो एकदम आप जीवन में कोई आएगा, लेकिन यहाँ सबलाइम प्रोपोर्शन में है। तो सबलाइम प्रोपोर्शन में क्या होता है कि आप गुजरते हो, लेकिन थोड़ा हल्का सा जवान पे टेस्ट आता है, उसके बाद आप निकल जाते हो।
कभी थोड़ा ज़्यादा कम हो जाता है, लेकिन दैट्स द पाथ. नन कैन रीच हेवन हु हैज नॉट पास थ्रू हेल. क्यों है? तैयारी देखने को. जो आए हैं जीवन को सुखी देखने के लिए, अब हम आश्रम आगे फाइनल हो गया हमारा, वाह अल्टीमेट पॉइंट. तो भगवान कहते हैं अच्छा ओके चलो गो थ्रू द प्रोसेस. उसके बाद जो टिका रहता है ना, वही टिकने के लिए यहाँ बना है. जो इधर उधर चला जाएगा, बहुत सारे तो ऐसे ही सफाई हो जाती है. एक बार किसी ने पूछा था, सतप्रेम ने माँ से, कहती हैं कि आप इसको क्यों रखा है, उसको क्यों रखा है, वो ये बेकार की बात बोलता है, वो ऐसा करता है. तो माँ ने कहा इट इज़ वेरी गुड, मतलब जो सिंसियर है ना वही रुकेंगे. उन्हें कहा था आप इसको क्यों बोलने दे रही हैं. कहा सब ठीक है, जो हो रहा है चलने दो. जो सच में सिंसियर हैं वही लोग रुकेंगे. ओके, तो हम लोग यहाँ रुकेंगे. जय माँ. विल मीट नेक्स्ट संडे.